हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। बैकलॉग से सभी बच्चे परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं आप भी बैकलॉग से बहुत ज्यादा परेशान होंगे। बहुत सारे बच्चे बैकलॉग से परेशान तो रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि भाई हमारा बैकलॉग चल रहा है। बहुत सारे बच्चे बैकलॉग से परेशान रहते हैं लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता है कि आखिर ये बैकलॉग होता क्या है। लेकिन अगर आपको पता है या नहीं भी है, लेकिन बैकलॉग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर बैकलॉग के साथ आप डट करके सामने नहीं आएंगे तो बैकलॉग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमेशा सभी बच्चों के साथ ना बैकलॉग लगा रहता है, यहां तक कि एवरेज से लेकर के टॉपर बच्चों तक के साथ भी बैकलॉग लगा रहता है। अब बहुत सारे बच्चे जिनको बैकलॉग मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा उनको हम बता देते हैं कि आखिर ये बैकलॉग होता क्या है। बैकलॉग होता है प्यारे बच्चे छूटा हुआ सिलेबस, यानी कि आगे तो पढ़ाई हो रहा है लेकिन पिछला एक चैप्टर दो चैप्टर छूटा हुआ है, पीछे का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है। हर एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनका या तो कुछ टॉपिक छूटा हुआ है या तो कुछ चैप्टर छूटा हुआ है। और बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर छूटा हुआ सिलेबस कैसे पूरा करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बैकलॉग कैसे हटाएं, सर बहुत टेंशन हो रहा है। तो भाई बैकलॉग के कारण सचमुच में टेंशन होता है। यानी कि ये बैकलॉग आता कैसे है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। देखिए बच्चों, आप कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, किसी भी ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेते हैं, आप कहीं पर भी पढ़ते हैं। अगर आप सही टाइम पर एडमिशन ले लेते हैं और सही तरीके से अपने पढ़ाई को मैनेज करके अगर आगे बढ़ते रहते हैं तब तो अच्छी बात है, बैकलॉग नहीं लगता। लेकिन अगर आप कहीं पर लेट से एडमिशन लिए, तब तक जब लेट से एडमिशन लेते हैं तो पता चलता है कि भाई दो चैप्टर तो खत्म हो गया है। अब अगर आप उस जगह पर एडमिशन लेते हैं तो आपका पिछला दो चैप्टर तो रह जाएगा, क्योंकि आपके अकेले के चलते फिर से तो शुरुआत नहीं होगा ना, लेकिन पिछला आपका चैप्टर रह जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये पिछला दो चैप्टर कैसे पूरा करें, क्योंकि उनको आगे वाला भी पढ़ना है और फिर पीछे वाला पूरा भी करना है। ऐसे में या तो वो आगे वाला पढ़ सकते हैं या तो पीछे वाला पढ़ सकते हैं। बच्चों से दोनों एक बार में मैनेज नहीं होता है। अगर जबरदस्ती मैनेज कर भी ले तो समझ में नहीं आता है। ऐसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ये पिछला दो चैप्टर कैसे पूरा करें, ये पिछला एक चैप्टर कैसे पूरा करें, ये फिजिक्स का हमारा दो टॉपिक छूट गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है और सर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो ये सभी कारण है प्यारे बच्चे बैकलॉग का। बहुत सारे लोग आपको ये सलाह दे देंगे कि भाई 6 घंटा की जगह 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, बैकलॉग हट जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर छुट्टी वाले दिन पूरा कर लेंगे, बैकलॉग हट जाएगा। सिर्फ कहने से बैकलॉग नहीं हटेगा, क्योंकि बैकलॉग से सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं। जो बच्चे टॉपर बनते हैं ना वो भी बैकलॉग से परेशान होते हैं, जो बच्चे एवरेज होते हैं वो भी बैकलॉग से परेशान होते हैं। जब हम अपने टाइम में 10th क्लास 12th क्लास में थे तो हम भी बैकलॉग से बहुत ज्यादा परेशान होते थे। लगता था कि भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला हमारा छूटते जा रहा है, ये पीछे वाला पूरा कब होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर समय रहते इस बैकलॉग को अपने जीवन से नहीं हटाए, अपने सिलेबस से इस बैकलॉग को नहीं हटाए, तो फिर परीक्षा के टाइम में जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा, जब एग्जाम का 4-5 महीना बच जाएगा, फिर ये बैकलॉग आपसे हटेगा भी नहीं, क्योंकि परीक्षा का प्रेशर अलग रहेगा, सिलेबस का प्रेशर अलग रहेगा। कभी नहीं आपसे प्यारे बच्चे ये बैकलॉग दूर होगा। और परिणाम क्या निकलेगा कि ये दो चैप्टर हमारा छूट गया था और वही दो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ गया और परीक्षा में हमारा कम नंबर आया। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि बैकलॉग के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं। बैकलॉग के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि हमारा पिछला चैप्टर छूट गया है। तो आपको अब हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इस बैकलॉग को दूर करने में। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपका बैकलॉग एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीडियो देखने से बैकलॉग खत्म नहीं होगा, आपको मेहनत करने से बैकलॉग खत्म होगा। लेकिन हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक तरीका बता सकते हैं कि बैकलॉग कैसे खत्म किया जाए। सबसे पहली बात, अगर आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैकलॉग लगा हुआ है, आप लेट से एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ना अभी एडमिशन ले रहे हैं। हमारे कोर्स में ही आप लोग को पता होगा, हमारा कोर्स चलता है 11th क्लास का, 12th क्लास का टारगेट बोर्ड ये एप्लीकेशन पे। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स चलता है। तो हमें खुद इस बात का अनुभव है, बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं 12वीं क्लास में, जिनका 2025 में परीक्षा है और अभी एडमिशन ले रहे हैं। तो वैसे बच्चों का तो बैकलॉग लगना तय है। तो वैसे बच्चे क्या करें, सबसे पहले ध्यान से सुनिए।
कुछ बच्चे को तो बैकलॉग इसलिए भी लग जाता है कि भाई वो 2-3 जगह पढ़ रहे हैं, अरे एक जगह का तो मैनेज नहीं होता है, 3 जगह का आप कैसे मैनेज कर लेंगे। तो वैसे सभी बच्चे सबसे पहले ध्यान रखिए, कहीं एक जगह पर आप लोग डट करके खड़े रहिए, ठीक है ना। एक कहावत आप लोग बचपन से सुने होंगे कि 100 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह पर गड्ढा खोदिए, कुआं बन जाएगा और पानी आपको मिल जाएगा। 100 जगह गड्ढा खोदेंगे तो न कुआं बनेगा न पानी मिलेगा। तो इसलिए कोई एक कोचिंग को अगर पकड़े हैं तो उस कोचिंग को प्यारे बच्चे पकड़े रहिए, समझ गए ना। और कोचिंग में जो पढ़ाई हो रहा है, जिस चैप्टर में भी अभी पढ़ाई हो रहा है, जिस अगर क्लास पकड़े हैं, हमारा ही बाय द वे हमारा ही क्लास अगर आप पकड़े हैं तो उस क्लास को पकड़े रहिए। और जिस जगह पर जिस चैप्टर पे अभी पढ़ाई चल रहा है उस चैप्टर को छोड़िए मत, मतलब जो लाइव चल रहा है उसको देखते रहिए। बाकी जो पिछला हमारा छूट गया है अब विचार करना है कि उसको कैसे पूरा किया जाए। तो उसको पूरा करने का ना 2-3 तरीका है जिसके वजह से आप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला तो तरीका यह है कि आपको अपना मेहनत बढ़ाना होगा, आपको मेहनत बढ़ाना होगा। दूसरा तरीका यह है कि छुट्टी का सहारा लेना होगा, छुट्टी का भरपूर फायदा उठाना होगा। तीसरा, वीकेंड का भरपूर फायदा उठाना होगा। वीकेंड बोले तो प्यारे बच्चे हर एक संडे को आपका लगभग छुट्टी रहता है, तो संडे के दिन ना उसको तोड़ने का प्रयास करिए, बैकलॉग को हटाने का प्रयास करिए। जैसे मान लिया जाए कि आपका 10 क्लास का बैकलॉग लग गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं। मान लिया जाए कि आपका 20 क्लास का लग गया है, ठीक है ना, 20 क्लास का लग गया है। मान लिया जाए हम चलिए छोड़ते हैं 40 क्लास का आपका बैकलॉग लगा हुआ है, ठीक है, 40 क्लास का आपका बैकलॉग लगा हुआ है। अगर आप चाहेंगे कि इस 40 क्लास को हम पुनः रिवाइज करें, लाइव क्लास में तो नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डेड ही आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इस 40 क्लास को पुनः रिवाइज करना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं कि भाई इस बैकलॉग को हम दूर कर दें, ये जो हमारा 40 क्लास छूट गया है इसको हम कवर कर लें, तो अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में या एक सप्ताह में हम पूरा कवर कर लें तो ये संभव नहीं है। आप क्या, अगर हम भी बैठ जाएंगे तो हमसे भी संभव नहीं है। एक टॉपर बच्चे को भी बैठा दीजिएगा, उससे भी संभव नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर 40 क्लास का बैकलॉग लगा हुआ है, अगर आपका 40 क्लास का बैकलॉग लगा हुआ है तो आप प्यारे बच्चे 50 दिन का रूटीन बनाइए, ठीक है ना, 10 दिन एक्स्ट्रा करके बनाइए। आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं बैकलॉग खत्म होगा, ठीक है ना। 40 क्लास का अगर बैकलॉग लगा हुआ है, अगर पिछला 40 क्लास आपका छूटा हुआ है तो आप 10 दिन बढ़ाइए, 50 दिन का आप रूटीन बनाइए, ठीक है ना। और डेली आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का बैकलॉग पूरा करना है, ठीक है ना। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि नहीं भाई हमको 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास एक दिन में पढ़ करके निकाल देते हैं, जल्दी से सिलेबस पूरा होगा। भाई आपको सिलेबस पूरा नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझना भी है, बैकलॉग भी खत्म करना है और उसके साथ साथ सिलेबस पूरा करना है। तो सिर्फ ये कह देने से कि सिलेबस पूरा हो गया, परीक्षा में आपका बढ़िया नंबर नहीं आएगा। सिलेबस पूरा करना मतलब पन्ना पलटना नहीं होता है, उसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझना होता है प्यारे बच्चे। तो 40 क्लास का बैकलॉग पूरा करने के लिए ना 50 दिन का रूटीन बनाइए। आप कहिएगा कि सर 10 दिन एक्स्ट्रा क्यों? 10 दिन एक्स्ट्रा हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई दिन आपका पढ़ने का मन ना करे, हो सकता है कि कोई जरूरी काम आ जाए और आपका एक दिन वाला क्लास छूट जाए, तो इसलिए आप 50 दिन का रूटीन बनाइए। लेकिन प्राथमिकता देना है 40 दिन का ही। आप एडिशनल में 10 दिन एक्स्ट्रा जोड़ करके रखिए और डेली आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लास रिवीजन करना है। जैसे मान लिया जाए कि 5वां चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना, अभी 5वां चैप्टर पढ़ाई हो रहा है। शुरुआत का हमारा 2 चैप्टर छूटा हुआ है, शुरुआत का हमारा 2 चैप्टर छूटा हुआ है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो। 2 चैप्टर में मान लेते हैं कि 40 क्लास है, 2 चैप्टर में हमारा 40 क्लास है, तो आप क्या करिए कि पार्ट 1 से एकदम देखना शुरू करिए और डेली एक क्लास देखिए। लाइव क्लास जो चल रहा है उसको नहीं छोड़ना है, उसको भी देखना है, लेकिन पीछे वाला एक का क्लास डेली देखना है। 1 महीना आते आते आपको लगेगा कि बैकलॉग हमारा खत्म हो रहा है, जो भी छूटा हुआ था वो खत्म हो रहा है और कंसेप्ट के साथ खत्म हो रहा है, पूरे सिलेबस के साथ खत्म हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई 4 दिन 5 दिन बैठो ना, रगड़ करके पढ़ाई कर लो ना, खत्म हो जाएगा। अरे रगड़ करके पढ़ाई करने से खत्म तो हो जाएगा, लेकिन न तो समझ में आएगा, न तो कॉन्सेप्ट पूरा होगा, नहीं परीक्षा में आपसे सवाल बन पाएगा। तो एक एक क्लास ही डेली कवर करिए, लेकिन प्यारे बच्चे उसको रेगुलर कवर करिए और 40 दिन आते आते आपका बैकलॉग समाप्त हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। अगर प्यारे बच्चे चाहते हैं कि नहीं गुरुजी 40 दिन का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है और कम समय हमें चाहिए, हमें और कम समय चाहिए, तो फिर हम आपको यह कहेंगे कि आप वीकेंड का भरपूर इस्तेमाल करिए, यानी संडे का। संडे आपका छुट्टी होता है, आप क्या करिए कि संडे के दिन कम से कम 2 या 3 क्लास का बैकअप कंप्लीट करिए। 2 या 3 क्लास का, ज्यादा भी नहीं करना है,
समझ गए ना, ज्यादा भी नहीं करना है। हम आपको शुरुआत में बोल दिया कि सिलेबस खत्म करने का मतलब पन्ना पलटना नहीं होता है। तो संडे के दिन 2 या 3 क्लास का बैकअप पूरा करिए। 2 या 3 क्लास आप सोच लीजिए कि 2-3 सप्ताह आते आते 9-10 बैकअप आपका पूरा हो जाएगा। तो 9-10 क्लास ऐसे हुआ और डेली एक क्लास कर रहे हैं जो अलगे, मतलब 20 से 25 दिन में आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा, आपका बैकलॉग समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है। और प्यारे बच्चे चाहते हैं फास्ट तरीके से बैकअप करना, तो फिर आपको अपना मेहनत दुगना करना पड़ेगा, डेढ़ा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप डेली मान लिया जाए 5 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि वहां पर 2 घंटे का सेल्फ स्टडी बढ़ा देना है। और उस 2 घंटे के सेल्फ स्टडी में 1 घंटा तो आप लोग क्या करिए, अपना क्लास करिए। जो बैकलॉग वाला क्लास है उसको लाइव रिकॉर्डेड देखिए, ठीक है ना। जो बैकलॉग वाला क्लास है उसको रिकॉर्डेड देखिए 1 घंटा, और 1 घंटा उस चीज के कंसेप्ट को समझिए। 2 घंटा दीजिए, 1 घंटा का क्लास है उसको 2 घंटा दीजिए। अच्छा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उपाय हैं। हम प्यारे बच्चे हर एक चैप्टर का आपको जैसे ही पढ़ाई हो जाता है पैनल पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। ये पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर, चाहे 11th क्लास के बच्चे हो, चाहे 12th क्लास के बच्चे हो, या फिर किसी भी क्लास के बच्चे हो, पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप क्या करिए कि वीडियो जब देखते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसका स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। 1.25 1.50 स्पीड में आप लोग वीडियो देखिए, और पैनल पीडीएफ को ना खोल करके रखिए। आपको लिखना नहीं पड़ेगा और पैनल पीडीएफ देखते के साथ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो शार्प माइंडेड होते हैं ना, पैनल पीडीएफ देख करके समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज है, ये पैनल पीडीएफ देख करके हम बना लेंगे। तो कुछ बच्चों को ना पैनल पीडीएफ देख करके ही समझ में आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके कारण से, जिस तरीके से आप बैकलॉग हटा सकते हैं। लेकिन हम बार बार यही कहेंगे, बैकलॉग सिर्फ कहने के लिए मत हटाइएगा, कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ बैकलॉग हटाना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म हो गया और पता ही नहीं चला कि पिछला 2 चैप्टर जो छूटा था उसका तो बैकलॉग अभी भी लगा हुआ है, वहां से क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ बैकलॉग हटाने का। वैसा तो प्यारे बच्चे बैकलॉग हटाने का सही तरीका यही है कि जो आपको हम 3-4 तरीका बताएं, ठीक है ना। 3-4 तरीका जो बताए, किसी भी तरीका को आप आजमा लीजिए, या तो 50 दिन का रूटीन बना करके, या तो फिर प्यारे बच्चे वीकेंड में 2-3 क्लास कर करके, सप्ताह में यानी संडे के दिन 2-3 क्लास एक्स्ट्रा कर करके, या तो फिर अपना मेहनत बढ़ा करके, पैनल पीडीएफ का इस्तेमाल करके, जो नोट्स दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करके, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप बैकलॉग हटा सकते हैं। तो अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये बैकलॉग क्या होता है और बैकलॉग कैसे हटा सकते हैं। हटाना बहुत जरूरी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये बैकलॉग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बैकलॉग को जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग अपने टाइम में होते थे तो उस समय हम लोग को भी बैकलॉग बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बैकलॉग को कैसे हटाएं। आप लोग प्यारे बच्चे जल्दी से इन सभी तरीकों को फॉलो करिए और बैकलॉग को हटाइए। और जो बच्चे अभी हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, जो बच्चे अभी हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हैं, वैसे सभी बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपको एप्लीकेशन पर ये वाला बैच मिल जाएगा, आप इस बैच में जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 11th क्लास में हैं, जो बच्चे 11th क्लास में हैं, वो सभी 11th क्लास वाले बच्चों के लिए सफलता साइंस बैच है। यहां पर जाकर के पढ़िए और इससे बैकलॉग हटाने का सहारा लीजिए। बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जहां से आप पढ़ करके बैकलॉग हटा सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये बिहार के सबसे बेस्ट टीम आपको मिलेगी यहां पर, जहां पर कि आप लोग अपना बैकलॉग भी कंप्लीट करेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, परीक्षा की तैयारी भी बेहतर होगा। तो आप लोग जाकर के और जल्दी से इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिला होगा इस वीडियो से, और बैकलॉग को अब आप लोग बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा, लेकिन इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको समय पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और वीडियो भी आप देख लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।